अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है यूनिट 13। आज हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें चीज़ें आपकी नहीं है। ठीक है, इसमें ना दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक प्री मिच्योरिटी और दूसरा क्या होगा बच्चों, पोस्ट मिच्योरिटी। ठीक है, अब ये दो टर्म आपको पता होनी चाहिए, एक है बच्चों प्री मिच्योरिटी और एक क्या है, पोस्ट मिच्योरिटी। ठीक है, अब प्री मिच्योरिटी का मतलब है कि टाइम से पहले और पोस्ट का मतलब है टाइम से बाद। ठीक है, हमें पता है कि जो प्रेगनेंसी कितने वीक की होती है बच्चों, 38 से लेके 42 वीक तक होती है नॉर्मल। ठीक है, इसके दौरान में क्या होनी होती है, डिलीवरी होनी होती है। ठीक है, प्री मिच्योरिटी बच्चे अगर डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, प्री मिच्योरिटी कहते हैं। ठीक, और बच्चों अगर वो कहता है कि पोस्ट मिच्योरिटी क्या होती है, 42 वीक के बाद हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट मिच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, हम एक ओवरव्यू सा थोड़ा सा ले लेते हैं। अब प्री मिच्योरिटी में क्या होता है, इसमें बच्चों 37 वीक से पहले पहले क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। अब इसकी काजेज क्या है, रीज़न क्या है, या तो 2 या 3 बच्चे हों तब भी ये चांसेस क्या होते हैं बच्चों, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, या हम यानी एक डिलीवरी हुई है, ठीक है, उसके 4-5 महीने बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो गई है। ठीक है, जो दुरानिया है ना वो 6 मंथ से कम का है। ठीक है, तो इसमें भी फिर क्या होगा, प्री मिच्योरिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों IVF करवाया किसी ने, नॉर्मल मतलब प्रेगनेंसी रिटेन नहीं हो रही है तो उन्होंने IVF प्रोसीजर कराया, तब भी ये इसके चांसेस ज़्यादा होंगे। या फिर क्या है, मिस कैरेज, पहले कोई अबॉर्शन हुआ है तब भी इसके चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्री मिच्योर बर्थ इन वजह से हो सकती है। अब इसकी अलामात क्या होंगी, एक तो बच्चे का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, सर उसका थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, जिल्द चर्बी कमी होगी, नकाइस पतले होंगे। ठीक है, जिस्म पे बारीक बाल होंगे, दर्जा हरारत क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सांस लेने में मुश्किल आएगी, दूध पीने में भी क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, हम बच्चों इसको रोक कैसे सकते हैं, इसमें सिर्फ ना एक इंजेक्शन लगाते हैं, प्रोजेस्टेरोन। क्या लगाते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद ये तो होता है भाई आपने इंजेक्शन के जरिए इसको कंट्रोल कर लिया। एक होता है सर्वाइकल करकैलेज, इसमें क्या होता है कि हम सर्जरी के जरिए ना उसके सर्विक्स को, ठीक है, टाइट कर देते हैं ताकि टाइम से पहले डिलीवरी ना हो। ठीक है, इसमें बच्चों नर्सिंग केयर क्या होती है, हमने रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी है बच्चे को, उसके ब्लड प्रेशर को, उसकी पल्स को, उसके दिल की धड़कन को हमने क्या करना है, देखना है। ठीक है, उसके इलेक्ट्रोलाइट, उसका पानी, उसकी गुज़ा, इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, देखना है। ठीक है, उसको इन्फेक्शन से बचाना है, उसको सहारा देना है, माँ और बच्चे का बॉन्ड क्रिएट करना है, और फोटोथेरापी करनी है उसकी स्किन के लिए। ठीक है, अब जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, या तो वो CP चाइल्ड होते हैं, CP चाइल्ड होते हैं उनका दिमाग पीछे रह गया है। ठीक है, या उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो सही तरह से पढ़ लिख नहीं सकते। ठीक है, या फिर रेटिनोपैथी, उनकी आँख के मसले मसाइल होते हैं। ठीक, हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, डेंटल प्रॉब्लम होती है, दांत सही तरह से उनके नहीं निकलते। ठीक है, उसके बाद बच्चों आ जाती हैं जी, उसके बाद मेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं, या फिर उनको इस चीज़ से कहते हैं SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, ये बच्चों प्री मिच्योरिटी के बारे में एक ओवरव्यू था। ठीक है, दूसरा है पोस्ट मिच्योरिटी। पोस्ट मिच्योरिटी बच्चों कब होगी, जब 42 वीक के बाद जाके डिलीवरी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट मिच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह हमें मालूम नहीं है। ठीक है, इसमें ये कि हेज़ की तारीख वगैरह गलत हो जाती है, उसकी वजह से भी ये हो जाती है। साइन क्या होंगे, इसमें जिल्द ढीली होगी, खुश्क होगी, लंबे नाखून होंगे, लंबे बाल होंगे, हथेलियाँ और तलवों पे लकीरें होंगी, चर्बी कम होगी, मेकोनियम स्टेन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इसको मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे, अम्नियोटिक फ्लूइड का चेकअप करवाएंगे, लेबर इंड्यूस करवाएंगे ताकि हम उसको कर सकें, या फिर हम क्या करेंगे, C सेक्शन करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, डिलीवरी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, शोल्डर डिस्टोशिया हो जाता है, फीटल डिसमेच्योरिटी हो जाती है। ठीक है, ये समझ आ गई है बच्चों, प्री मिच्योरिटी और पोस्ट मिच्योरिटी समझ आ गई है ना, हमने ये ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें चीज़ें कौन कौन सी डिस्कस करने वाली हैं। ठीक, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, 37 वीक से पहले उसको हम क्या कहते हैं, प्री मिच्योरिटी कहते हैं। काजेज़ क्या हैं इसके, 2 या 3 प्रेगनेंसी यानी कि ट्रिपलेट हों, 2 या 3 बच्चे हों। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जो पहली डिलीवरी और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दरमियान गैप क्या हो, कम हो।
6 मंथ का हो। वैसे नॉर्मली जो गैप है ना वो बच्चे 18 मंथ से लेके 24 मंथ तक होना चाहिए, मतलब 2 साल तक का गैप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक फीमेल है, उसको प्रेगनेंसी रिटेन नहीं हो रही तो उसने क्या करवाया, IVF करवाया, ठीक है। या फिर क्या था कि कोई मिसकैरेज हुआ था, उसमें भी इसके चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। कोई अबॉर्शन हुआ था, उसमें भी इसके चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। साइन क्या होंगे, कोई बच्चे का सर बच्चा छोटा होगा, सर उसका थोड़ा सा बड़ा होगा, उसकी यानी कि स्किन सही तरह से नहीं होगी, हेयर सही तरह से डेवलप नहीं हुए होंगे, इस किस्म के उसको देखने को प्रॉब्लम मिल जाते हैं। अब उसको सांस लेने में मसला होगा, उसका बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, उसको फीडिंग प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगे, ठीक है। प्रिवेंशन बच्चों, हम एक इंजेक्शन मैंने बताया आपको, सप्लीमेंट देते हैं प्रोजेस्टेरॉन का, या उसका इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि डिलीवरी मेंटेन रहती है, ठीक है। और या फिर सर्वाइकल करके, इसमें क्या होता है कि हम सर्जरी के ज़रिए ना उसके सर्विक्स को क्लोज टाइट कर देते हैं, ताकि डिलीवरी से पहले वो बच्चे वहाँ से ना निकल सके, ठीक है। मैनेजमेंट में वही हम देखेंगे बच्चों, उसका हार्ट, उसकी हार्ट परफ्यूजन, उसका रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद बच्चों उसका नेचुरल जो टेम्परेचर है उसको हम रोकेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे, उसके बाद इन्फेक्शन वगैरह को देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। अब आपने बच्चों उसके लिए कुछ इस तरह है ना कि ये स्टिमुलेशंस देनी है, ठीक है, या और उसको फ्लेक्शन देनी है बच्चे को सुपाइन पोजीशन में ब्लैंकेट के ज़रिए, ताकि वो थोड़ा सा मूव करे, क्योंकि जब तक उसका टाइम पूरा नहीं होगा ना तो उसकी चीज़ें सही तरह से डेवलप नहीं होंगी, ठीक है। हम बच्चों उसको फोटोथेरेपी भी करवाते ताकि उसके स्किन वाले प्रॉब्लम्स क्या कर सकें, उससे हम बच सकें, ठीक है। उसके बाद बच्चों कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया, सेरिब्रल पाल्सी होगी। ये क्या होती है कि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से ब्रेन के सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिससे वो बच्चा यानी कि अपने जो लर्निंग एबिलिटीज़ है ना उसमें स्लो हो जाता है, ठीक है। ट्रबल इन लर्निंग, वो स्कूल में चीज़ों को लर्न करने में क्या करेगा, प्रॉब्लम फेस करेगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं बच्चों, विजन प्रॉब्लम, कुछ में क्या होता है, रेटिनोपैथी होती है, ठीक है, आँख उसको देखने के मसले मसाइल होना फील हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेयरिंग प्रॉब्लम होते हैं, सुनने में उसको प्रॉब्लम आएगा। डेंटल प्रॉब्लम होते हैं, सही तरह से दांत निकलते नहीं है, निकलते हैं तो टेढ़े मेढ़े निकलते हैं तो उनका एनिमल नहीं होता, काफ़ी सारे प्रॉब्लम उनको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ऑन गोइंग हेल्थ इश्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों पोस्ट मैच्योरिटी है, अगर 42 वीक के बाद हो तो इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। इसकी रीज़न का हमें नहीं पता, बस ये कि मिसकैलकुलेशन होती है, फीमेल को डेट्स का नहीं पता होता सही तरह से, इस वजह से क्या होता है कि टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि इसके साइन क्या होंगे, ड्राई लूज स्किन होगी, नाखून बड़े बड़े होंगे, बाल बड़े बड़े होंगे, विजिबल पाम पे क्रीज होंगी, मिनिमल फैट डिपॉजिट होगा, और मेकोनियम पास होगा, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, वेवेड आई होंगी उसकी, ठीक है। मैनेजमेंट में वही है कि आप, हमने फ्लूइड वगैरह इन चीज़ों को देखना अल्ट्रासाउंड करके, और हम सबसे बेस्ट तो है कि आप सी सेक्शन की तरफ चले जाओ, जैसे 37-8 वीक हुए ना, आप किधर चले जाओ, सिजेरियन कराओ, और प्रॉब्लम से आप बच जाओगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में क्या आएंगी, पोस्ट मैच्योरिटी की, इसमें बच्चों प्रोलॉन्ग लेबर है, डिफ़िकल्टी पासिंग द बर्थ कैनाल है, बर्थ ट्रॉमा है, और फिटल डिसमैच्योरिटी है, ठीक है बच्चों। ये आपका जो 13 वाला यूनिट है ना वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। इधर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बताओ, ठीक है।